ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। भारतीय विद्या भवन द्वारा सनातन धर्म के सिद्धांतों और आदर्शों के अभ्युत्थान के लिए किए जा रहे प्रयत्नों की सराहना करते हुए बाबा ने कहा, यह सम्मिलन त्रिवेणी संगम है, जहां आत्मविद्या जिसका प्रतिनिधित्व बाहर से आए प्रतिनिधिगण और दर्शक करते हैं, सत्संग जो विभिन्न धर्मावलंबी जिज्ञासुओं और साधकों की उपस्थिति से यहां उपलब्ध हुआ है, और भारतीय संस्कृति जिसकी स्मृति भारतीय विद्या भवन करवाता है, का एक साथ मिलन हुआ है। 7 उप समितियां बनाई गईं और उन्हें एक एक विषय पर विचार करने तथा उस पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिससे कि 17 तारीख को दोपहर में होने वाले खुले अधिवेशन में विचार किया जा सके। वो विषय थे, पहला भजन, नाम स्मरण और नगर संकीर्तन, दूसरा वैदिक और संस्कृत शिक्षा, तीसरा स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा, चौथा सेवा दलों में भर्ती और प्रशिक्षण, पांचवां महिला विभागों की स्थापना और उनका कार्य संचालन, छठवां सभी स्तरों पर संगठनों की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, और सातवां सत्यसाई संगठनों का भारतीय और विदेशी इकाइयों के बीच संबंध। डॉक्टर वी.के. गोकक ने इस अवसर पर बाबा के अवतार ग्रहण करने के विषय पर अपने भाषण में कहा, हम यहां चेतना की पदार्थ पर, वस्तु की बिंब पर, अंतर की बाह्य पर, दृष्टा की दृष्टि पर, सारथी की रथ पर, श्रेष्ठतम की तुच्छ पर सर्वोच्च प्रधानता को स्वीकार करने और पुष्ट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसलिए हम विचलित नहीं होंगे, जैसे कि अन्य लोग निराकार के साकार मानव रूप में आने की घटना से हो जाते हैं। बाबा का प्रवचन हुआ। भगवान के नाम के महत्व, शक्ति और श्रेष्ठता पर उन्होंने कहा कि भगवान का कोई भी नाम क्यों न हो, उसका दृढ़ता के साथ सतत रूप से किया गया जप सदा शुभ और हितकारी होता है। बाबा ने कहा, आज से इस भौतिकवादी युग में केवल भगवान के नाम का सतत स्मरण ही वो साधन है जो व्यक्ति को भगवान तक पहुंचा सकता है या भगवान को व्यक्ति तक ला सकता है। मीरा भगवान का नाम स्मरण करते हुए विष का भरा प्याला पी गई और वो अमृत बन गया। अपने जीवन को
प्रति क्षण निरंतर नाम स्मरण करते हुए पवित्र पावन बनाओ। आनंद विहल हो, नाम स्मरण करो। मैं ये छाप नहीं पड़ने देना चाहता कि आप किसी भी प्रकार ये विचार करें कि मैं आपसे इस रूप और नाम का प्रचार करवाना चाहता हूं। मैं कोई नया पंथ या संप्रदाय स्थापित करने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये नहीं चाहता कि लोग इस संबंध में किसी भ्रम में रहें। मैं तो कहता हूं कि इस साई रूप और नाम में वे सब नाम और रूप समाये हैं जिनके माध्यम से मनुष्य भगवान की उपासना करते हैं। इसलिए मैं सदा इस बात की शिक्षा देता हूं कि राम, कृष्ण, ईश्वर, साई नामों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सब मेरे ही नाम हैं। यदि तुम मेरी शांति, मेरा प्रेम, मेरी सहिष्णुता, मेरा आनंद नहीं अपनाते, उसका पालन नहीं करते, तो भला फिर मेरा स्मरण, भजन और पूजन करने का क्या लाभ, उसकी क्या सार्थकता। तुम लोग अक्सर कहते हो कि स्वामी कोई संदेश दीजिए। मैं कहता हूं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तुम इस प्रकार रहो तो मेरे संदेश का पालन करोगे। मेरा जीवन तुम लोगों को यही प्रेरणा देता है कि अपने जीवन को निर्लिप्त बनाओ, साहस, उत्साह और विश्वास रखो, और जो दुख और संकट में पड़े हों उनकी सेवा करने के लिए सदा उत्सुक और तत्पर रहो। भगवान ने जैसे ही अपनी कृपा दृष्टि त्रिषित और आतुर मुखों पर डाली, जो भगवान के श्रीमुख से प्रवाहित वाणी का एवं उसमें निहित सत्य का पान कर रहे थे, तो करुणा निधान बाबा के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उनकी वाणी का प्रवाह उच्च और तीव्र हो गया। सबके हृदय में आनंद की एक विचित्र लहर दौड़ गई और लोग ऐसा अनुभव करने लगे कि उनके जीवन में कोई महान क्षण आ गया है। पुलकित मन से उन्होंने एक महान दैविक उद्घोष, अलौकिक प्रकाश से पूर्ण दैविक आशीर्वाद सुना, जो संसार के इतिहास में यदा कदा ही मिलता है। बाबा ने घोषणा की, आज यहां समस्त राष्ट्रों के लोग एकत्रित हैं। उनमें भक्ति और विश्वास है। मुझे तुम लोगों का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना है, क्योंकि यहां उपस्थित लोगों में से 99% मेरे सत्य को, मेरी वास्तविकता को नहीं समझते हैं। आप लोग विभिन्न आवश्यकताओं और उद्देश्यों से यहां खींचे चले आए हैं, जैसा कि आध्यात्मिक आनंद का रसास्वादन, उन सभा संस्थाओं के विकास की उत्सुकता जिनसे आप संबंधित हैं, स्नेह, प्रेम, प्रशंसा, सम्मान और अन्य लोगों के साथ अपने अनुभव और विचार विमर्श के आदान प्रदान करने का उत्साह। वास्तव में तो आप मेरे सत्य स्वरूप को न तो आज समझ सकते हैं और न हजारों वर्ष बाद समझ पाएंगे, चाहे कितनी तपस्या और साधना क्यों न करें, और आपके प्रयत्नों में संपूर्ण मानवता ही क्यों न साथ हो ले। किंतु थोड़े से समय में ही जिस दैविक शक्ति ने स्वयं अपनी इच्छा से ये पावन देह और पावन नाम धारण किया है, उसके द्वारा की गई आनंद की वर्षा का अनुभव करोगे और जान जाओगे। ये आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आपको ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जो संतों, साधुओं, सन्यासियों, विरक्तों, योगियों, मुनियों और यहां तक कि देवों को भी दुर्लभ होता है। चूंकि मैं तुम लोगों के बीच एक मनुष्य की भांति चलता फिरता, खाता पीता और बातें करता हूं, तुम लोग माया के कारण भ्रम में पड़ जाते हो और सर्वसाधारण की तरह मुझे सामान्य मनुष्य समझने लगते हो। मैं तुम लोगों को इसके लिए सचेत कर दूं। मैं भी तुम लोगों को बातें करके, गाकर, तुम्हारे साथ अन्य कार्यों में सम्मिलित होकर मोहित कर देता हूं, किंतु मेरी दिव्यता किसी भी क्षण तुम्हारे समक्ष प्रकट हो सकती है। मेरा देवत्व प्रकाशित हो सकता है। इसलिए तुम्हें उस क्षण के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देवत्व मानव रूप में छुपा है। अतएव
तुम्हें उस माया को दूर हटाने के प्रयास करने चाहिए जिसने तुम्हारी दृष्टि पर आवरण डाल रखा है। ये वो मानव देह है, ये वो आकार है जो सर्वदैवत्व स्वरूप है। संदेह और भ्रम कहीं तुम्हें भटकाकर भुलावे में न डाल दें। यदि तुम अपने हृदय की वेदिका पर मेरे दैवत्व में अपनी दृढ़ आस्था और विश्वास को पूर्ण रूप से स्थापित कर लोगे तो तुम मेरी वास्तविकता की सत्य की झांकी पा सकते हो। किंतु यदि घड़ी के पेंडुलम की तरह एक क्षण इधर और दूसरे क्षण उधर हिलते रहे, कभी भक्ति और विश्वास तो कभी अविश्वास, संदेह और शंकाओं के शिकार हो कुछ और सोचने लगे, तो तुम सत्य का साक्षात्कार कर सकने में सफल नहीं हो सकोगे और वास्तविक आनंद नहीं प्राप्त कर सकोगे। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुम्हें सर्वदेवत्व स्वरूप प्रभु के दर्शन के आनंद का सौभाग्य इस जीवन में ही प्राप्त हुआ है। एक और तथ्य है जिसकी ओर मैं तुम्हारा ध्यान दिला दूं। इसके पूर्व भगवान ने जब कभी पृथ्वी पर अवतार लिया, उनके अवतार होने का संसार को ज्ञान उनके पार्थिव शरीर को त्याग देने के पश्चात ही हुआ। यद्यपि उनके अवतार होने के, देवत्व के, परम अनुग्रह के अनेकों सबल उदाहरण उपस्थित थे। मनुष्यों में उनके प्रति जो श्रद्धा और भक्ति उनके जीवन काल में थी, वो उनकी अति मानवीय शक्ति और कौशल अथवा राजकीय सत्ता और दंडाधिकार के कारण उत्पन्न भय और सम्मान के कारण थी। किंतु इस सत्यसाई अवतार के संबंध में विचार करो। इस भौतिक युग में जब अविश्वास और असम्मान संक्रामक रूप से व्याप्त हैं, क्या कारण है कि सत्यसाई की ओर भक्ति, विश्वास और सम्मान के साथ संसार के हर कोने से लाखों लोग चले आते हैं? तुम ये स्वीकार करोगे कि इसका मूल कारण है इस मानव देह को धारण कर भगवान का स्वयं इस संसार में आपके बीच उपस्थित होना। एक और नजरिए से भी तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि तुम संपूर्ण संसार को भारत के प्रति श्रद्धापूर्वक सम्मान प्रकट करते हुए स्वयं देख रहे हो। तुम लोग सत्यसाई का नाम संसार में भक्ति भावना के साथ लिया जाता सुन रहे हो, जबकि वो सशरीर इस संसार में उपस्थित हैं, तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे बीच में हैं। भावाभिभूत कर देने वाली इस रोमांचक घोषणा को सुनकर सारे प्रतिनिधिगण स्तंभित रह गए और जब वे सभा मंडप से अपने अपने कमरों में पहुंचे तो प्रत्येक अपने आप को कुछ ऊंचा उठा हुआ अनुभव करने लगा। प्रत्येक ने दैविक कृपा और आशीर्वाद से एक अद्भुत दृश्य की अनुभूति से अपने आप को तिरोहित पाया। बाबा ने अनेकों बार स्वयं को भगवान के अवतार होने का, मानव रूप में भगवान होने का उद्घोष किया है, किंतु इस बार उन्होंने इतनी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ स्वयं को भगवान के उन सभी नामों और रूपों के साथ जो कि इस पृथ्वी के इतिहास में मनुष्य ने अपनी इच्छानुसार भगवान को दिए हैं, एक रूप होने की घोषणा की। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 3 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान
S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सन 1981 से लेकर 1984-85 तक का जो पीरियड था, ये दो एक्टिविटीज़ का था। एक तो था श्री सत्य साई एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज़, और एक था सीलिंग ऑन डिज़ायर्स। 1982 में बाबा ने 3 साल का एक प्रोग्राम दिया, सीलिंग ऑन डिज़ायर्स। सीलिंग ऑन डिज़ायर्स का मतलब ये था कि भाई हमारी इच्छाएं जो भी हैं, इनको हम थोड़ा अगर नियंत्रण करें, तो जो भी हम नियंत्रण जब करते हैं तो उससे कॉन्सिक्वेंशली जो है एक थोड़ा सा पैसे की बचत होती है, सेविंग ऑफ मनी होती है। और उस सेविंग ऑफ मनी को हम लोग जो हैं भाई एक बैंक अकाउंट खोल दें और उस बैंक अकाउंट में डाल दें, और फिर 3 साल के बाद जो है उस पैसे का सदुपयोग जो है सेवा कार्य में किया जाए। साथ में जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक टारगेट बना लिया। उन्होंने एक टारगेट रखा कि भाई हम 85th बर्थडे पे स्वामी को सीलिंग ऑन डिज़ायर्स में से 60 लाख रुपीज़ का जो है पैकेट जो है, ये एक पर्स जो है, ये स्वामी के चरणों में हम रखना चाहते हैं। अब उसका एक परिणाम ये हुआ कि लोगों को टारगेट की जो है वो ज़्यादा दिमाग में आ गई बात, और सीलिंग ऑफ डिज़ायर जो था वो पीछे रह गया। किसी ने 10,000 दे दिए, किसी ने 25,000 दे दिए, लेकिन पर्पस तो ये था कि सीलिंग ऑन डिज़ायर्स का। अब सीलिंग ऑन डिज़ायर्स का अगर, और उस पीरियड में 82 से लेकर 85 तक अगर सनातन सारथी को देखा जाए, तो मैं समझता हूँ हर इशू में स्वामी की कोई ना कोई टाक सीलिंग ऑन डिज़ायर्स के बारे में होती थी। अब सीलिंग ऑन डिज़ायर्स का छोटी सी एग्जांपल अगर अपन लें, खाना खाया, अपन लोग दोस्तों के साथ बाहर निकले या परिवार के साथ बाहर निकले, तो मार्केट में गए तो चलो भाई थोड़ा सा आइसक्रीम खा लें। अब आइसक्रीम की ज़रूरत तो नहीं है कोई भी। अब अगर आपने उस वक़्त उसको छोटी सी डिज़ायर को अगर नियंत्रण कर लिया, तो आपने 100-200 रुपया बचा लिया, और अगर नहीं किया तो 100-200 वेस्ट तो हो ही गया, उसका कोई उपयोग तो हुआ नहीं है कुछ भी जो है। तब ये 100-200 रुपया जो बचाया आपने, यही 3 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, उसको सेवा कार्य में लगाना। अब लेकिन ये 60 लाख का जो टारगेट रखा, ये पूरा तो हो गया, लेकिन स्वामी ने उसको कबूल नहीं किया, और स्वामी ने वो 60 लाख जो था वो ऑर्गेनाइजेशन को वापस भेज दिया। भेज कर दिया, वहीं दे दिया। जिस स्टेट ने जितना पैसा इकट्ठा किया था, उतना पैसा उनके सेवा दल कन्वीनर को, स्टेट सेवा दल कन्वीनर को बुलाकर स्वामी ने स्टेज पे ड्राफ्ट उसको दे दिया। अब इंदौर में ये प्रोग्राम जो था, ये सेवा दल का जब प्रोग्राम जो था, ये मिसेस मीरा सचदेवा के स्फूर्त में किया गया। कम से कम उसने 100 अकाउंट्स खोले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो अलग अलग डिवोटीज़ के थे। हर महीने में कोई 5 रुपये देता, कोई 10 रुपये देता, कोई 15 रुपये देता, और इच्छाओं के नियंत्रण के अनुसार ही देता। उसमें से वो पैसा जब इकट्ठा हो गया, आपको एक अजीब सी बात हुई कि बाकी सारी स्टेट ने तो जो जितना भी पैसा था, हमारी स्टेट ने वो स्टेट ऑफिस में भेजा, और वो पैसा जो था सेंट्रल ऑफिस में गया, जो कि वापस भी हो गया। लेकिन इंदौर समिति ने 1,10,000 रुपया वो इकट्ठा किया, और उससे एक मेटाडोर ख़रीदा, और वो मेटाडोर सत्य साई विद्या विहार स्कूल को भेंट किया गया, ताकि बच्चों को स्कूल में जो है वो अपने घरों से लाया जा सके। तो वो एक किस्म का पहला ट्रांसपोर्ट था जो कि सत्य साई विद्या विहार को एक समिति की तरफ से मिला। अब दूसरी एक्टिविटी जो थी श्री सत्य साई एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज़, वो बड़ी गज़ब की एक्टिविटी थी। उस एक्टिविटी में ये था
कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हम गवर्नमेंट को अप्रोच करें। और गवर्नमेंट को अप्रोच किया, उन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सर्कुलर भेज दिया सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कि भाई जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनके टीचर्स को बारी बारी जो है वो 3 दिन के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। वो 3 दिन की ट्रेनिंग बड़ी गज़ब की थी। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, उसके ऊपर आधारित थी। और उसमें क्या क्या नहीं बताया गया। स्टोरी टेलिंग बताई गई, बच्चों को किस तरीके से उनको वैल्यूज़ सिखानी है, उनको प्रेम सिखाना है, उनको कैसे अपने को अहिंसा के बारे में बताना है, अपने को उनको वैल्यू गेम सिखाई, स्टोरी टेलिंग किया। उस स्टोरीज़ के माध्यम से, क्योंकि स्टोरीज़ जो हैं वो सबसे कहते हैं सबसे बढ़िया अगर कोई तरीका है वैल्यूज़ को इम्पार्ट करने का तो वो स्टोरीज़ है। और फिर वैल्यू गेम्स जो हैं, वैल्यू बेस्ड ड्रामास जो हैं, इस प्रकार से वो प्रोग्राम जो है अपने टीचर्स को सिखाया गया। ट्रेनिंग तो 3 दिन की थी और 3 दिन में उनको सवेरे से लेकर शाम तक कहीं नहीं जाना। दोपहर को जो है हैवी नाश्ता उनको अपन ने दे देना, ताकि भाई उनको खाना वाना जो कुछ भी है और खाना तो खा के ही आए होंगे, सवेरे जो भी है नाश्ता अपन ने नाश्ता चाय वगैरह उनको दे देना। और उसका इफ़ेक्ट ऐसा बढ़िया हुआ कि देखिए, कई टीचर्स को जब हमने बुलाया और उनको पूछा कि भाई आप बताइए कि भाई आपने जो यहाँ सीखा उसका कुछ आपका प्रभाव आपको पड़ा? कहते हाँ साहब बिल्कुल पड़ा। एक टीचर ने यहाँ तक कहा कि भाई मैंने एक बच्चे को प्रश्न पूछा और उसने प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दिया, तो मैंने हाथ तो उठाया उसको मारने के लिए, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, प्रेम से बात करनी है। और जब प्रेम से उसको समझाया तो बच्चे को पूरी बात जो है समझ में आ गई। और वो प्रोग्राम, उसके 6 सेंटर्स बनाए गए, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, भोपाल, जबलपुर और रायपुर। और सभी 6 सेंटर्स के ऊपर जो है साइमल्टेनियसली ये प्रोग्राम चला और 3-4 साल लगातार चला। और उस वक़्त ऐसा ही लगता था कि शायद यही प्रोग्राम जो है अब आगे चलेगा और शायद कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब इस प्रोग्राम को की जो थी शोहरत, इसकी फेम दूसरी जगह पर भी पहुंची और रामकृष्ण मिशन ने इस प्रोग्राम को पूरा हम लोगों से लिया और उस प्रोग्राम की पूरी तैयारी करी गई। उन्होंने अपने ऑल इंडिया लेवल के ऊपर टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली में। और वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग के लिए जब वैलिडिक्टरी फंक्शन था, वैलिडिक्टरी फंक्शन में उनके जो हेड थे स्वामी रंगनाथ जी, उनको बुलाया गया। लेकिन ऐसा पता लगा कि भाई वो उन्होंने आने से रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि ट्रेनिंग में ऑल इंडिया लेवल पर उनके यहाँ सिर्फ 4 ही लोग जो है आए थे। ये सब बात बाबा को बताई गई। बाबा ने कहा, इट इज़ नॉट एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज़ विच वर्क्स, इट इज़ श्री सत्य साई एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज़। जिस एक्टिविटी के साथ भगवान का नाम जुड़ेगा वही एक्टिविटी जो है वो आगे चलने वाली है और उसी में सक्सेस मिलने वाली है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। प्रशांति निलयम से प्रसारित किए जा रहे हिंदी कार्यक्रम साई प्रेम वाणी में आपका एक बार पुनः स्वागत है।
कार्यक्रम के इस भाग में गान सरिता में आज हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए तैयार किए गए एक मधुर गीत ओम जपो हरि ओम जपो को। इस गीत में ओमकार के उच्चारण के आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ सांसारिक जीवन की यात्रा के भी महत्व को बताया गया है। जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, सुबह जपो हर शाम 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 जपो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। बढ़ेगी मान बढ़ेगा। ओम जपो हरि ओम जपो, 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 सुबह जपो हर शाम जपो, सुबह जपो हर शाम जपो। स्वस्थ बनोगे सुख पाओगे सबसे आगे बढ़ जाओगे, सबसे आगे बढ़ जाओगे, सबसे आगे बढ़ जाओगे। स्वस्थ बनोगे सुख पाओगे सबसे आगे बढ़ जाओगे, सबसे आगे बढ़ जाओगे, सबसे आगे बढ़ जाओगे। स्वस्थ बनोगे सुख पाओगे सबसे आगे बढ़ जाओगे। ओम जपो हरि ओम जपो, 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 सुबह जपो हर शाम 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 जपो। ओम जपो हरि ओम जपो, 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 ओम जपो हरि ओम जपो। अभी हमने ओम जपो हरि ओम जपो की मधुर प्रस्तुति को सुना। इस गीत को श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम के भूतपूर्व छात्रों के सम्मेलन माह जनवरी 2018 के सम्मेलन में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बच्चों ने साईं कुलवंत हॉल में स्वामी को समर्पित किया था। इस गीत को साईं संस्कार गीतमाला भाग 1 से लिया गया है, जिसमें बाल विकास के मूल्य गीतों का संकलन है एवं इस गीतमाला का प्रकाशन श्री सत्य साईं बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल
गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।